से डबरा पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लोगों ने आशीर्वाद लिया। डबरा में नवग्रह शक्ति पीठ में आयोजित हो रहे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हनुमत कथा करने पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का लोगों ने स्वागत किया और उनसे आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सुपुत्र सुकर्ण मिश्रा ने ग्वालियर अभी तक से चर्चा कर कहा है कि लोग यहां आकर सनातन का आनंद जरूर लें। उन्होंने अभी कहा है कि नवग्रह मंदिर में आकर दर्शन जरूर करें। यह आयोजन सभी लोगों के सहयोग से संपन्न होने जा रहा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे व भाजपा नेता सुकर्ण मिश्रा ने कहा, सबसे पहले तो आयोजन उसके करने के ऊपर होता है। मैं, आप या कोई और, हम सब एक निमित्त मात्र हैं। ग्रह दोष की समस्या, ग्रह निवारण की पीड़ा अलग अलग माध्यम से, कोई ना कोई, किसी संत के माध्यम से, किसी महंत के माध्यम से, किसी साधु के नाम से, किसी पंडित के माध्यम से हम पूजा घर, अर्चना घर में करते हैं। मैं सभी धर्मावलंबियों का, सभी धर्म प्रेमियों का डबरा में नवग्रह पीठ पर स्वागत करता हूं। आपकी जो भी पीड़ा है, ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर उस कष्ट को हरे। आप यहां आएं और सनातन का आनंद लें। देखिए, हमारे यहाँ हर अवतार किसी न किसी युग में हुआ है। कलयुग का अवतार अभी होना शेष है, जिसको आप कली के नाम से जानेंगे, जिसके नाम पे ये कलयुग की रचना हुई है। तो इसमें ग्रहों का प्रभाव है जो आपको देवता से मिलाता है, आराध्य से मिलाता है, परमात्मा से मिलाता है। तो इस तरह का पुण्य और लाभ उठाने के लिए डबरा आए। मैं और आप प्रण लेने वाले कोई नहीं है, हम सिर्फ निमित्त हैं। 14 साल से निरंतर, चाहे वो एक ईंट लगे, चाहे मार्बल के आप उसको कृति बनाएं, निरंतर ये काम चल रहा है। और देवी माँ पीताम्बरा मैया की असीम अनुकंपा से मुझे लगता है 20 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। प्रदीप मिश्रा जी, कुमार विश्वास जी, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, अन्य आचार्य, पूज्य हमारे शंकराचार्य जी भी 20 तारीख को हैं, अवधेशानंद जी भी 20 तारीख को हैं। सभी की कृपा से ये संभव हो पाया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मैं एक पुत्र के नाते अभिभूत हूँ कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां मुझे संत, महंत और जिसे आप नेता कह रहे हैं, मैं ब्राह्मण परिवार का बालक, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस काल में रामलला की 500 साल की तपस्या पूरी होते देख पाया और विश्व का सबसे अनूठा नवग्रह पीठ की स्थापना डबरा में करी। मैं बहुत बहुत आभारी मानता हूँ। ये राजनीतिक विषय है, राजनीतिक कोई भी भविष्यवाणी इस समय करना ठीक नहीं होगा। वहीं झांसी नगर के विधायक पंडित रवि शर्मा ने भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लिया और उन्होंने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा किए जा रहे आयोजन की प्रशंसा की। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान झांसी नगर के विधायक रवि शर्मा ने कहा, पूरे भारत का अद्भुत कार्यक्रम, श्री नरोत्तम मिश्रा जी की धार्मिकता, उनके संस्कार, उनके माता पिता ने उन्हें जो संस्कार दिए थे धार्मिकता के, ये उसका प्रतीक है। देश का इतना बड़ा उत्सव, नवग्रह की स्थापना के साथ साथ भारत के श्रेष्ठतम लोगों को बुला करके पूरे दतिया, डबरा के आसपास के सभी लोगों को धर्म का लाभ दिलवाने वाले श्री नरोत्तम मिश्रा जी ने 3 दिवस तक जहां शिवलिंग जी की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराया, वहीं 3 दिन राष्ट्र के ही नहीं विश्व के ख्याति लब्ध कवि कुमार विश्वास जी को बुला करके उनके धार्मिक प्रवचन के साथ अब 3 दिन राष्ट्र और विश्व में अलग तरीके की अपनी पहचान रखने वाले परम पूज्य भगवान हनुमान जी के परम शिष्य भक्त बागेश्वर धाम महाराज के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की 3 दिवस तक लोगों को यहाँ पर धार्मिकता का प्रवाह होगा। युवा संस्कारी बने, भारत मजबूत राष्ट्र हो, भारत विश्वगुरु हो, ऐसी भावना के साथ होने वाला ये उत्सव निश्चित रूप से
इस उत्सव की जो मूल भावना है वह फलीभूत हो, ऐसी मेरी शुभकामना। चूँकि नवग्रह का अपना एक स्थान है सृष्टि में, ब्रह्मांड है जब से तब से नवग्रह हैं। उन नवग्रहों की अपनी एक महिमा है। हमारा ज्योतिष शास्त्र जो बहुत पुरातन है उसमें 9 ग्रहों की महिमा, मनुष्य के जीवन में 9 ग्रहों का प्रभाव, उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। आज डबरा में होने वाला ये नवग्रह का महोत्सव, उनकी प्राण प्रतिष्ठा, ये पूरे भारत में एक अलग चेतना का प्रवाह करेगी। पूरे भारत के बारे में जो हम सब लोग चिंतित रहते हैं कि हम उस भारत के रहने वाले हैं जो एक समय में विश्व गुरु था, विश्व को नेतृत्व देता था, लेकिन बीच के कालखंड में चाहे मुगल कालखंड रहा हो, चाहे अंग्रेजों का राज रहा हो, लेकिन आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विश्व गुरु बनने की ओर, विश्व को दिशा देने की सामर्थ्य वाला राष्ट्र बने, उसके लिए आवश्यक है इन सभी ग्रहों को जागृत अवस्था में जब भारत करेगा, ऋषि मुनि परंपरा का पालन करेगा, तो हम वहां पर पहुंच पाएंगे जहां पर हम देश ये पहुंचना चाहता है। वहीं डबरा में नवग्रह शक्ति पीठ में आयोजित हो रहे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हनुमत कथा करने पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बंटी गौतम के निवास पर पंडित सतीश शर्मा केदारपुर ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पंडित सतीश शर्मा केदारपुर ने कहा, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस पावन धरती डबरा में नवग्रह मंदिर का जो निर्माण हमारे नरोत्तम मिश्रा जी ने, जो नरों में उत्तम हैं वो नरोत्तम हैं, जिन्होंने नवग्रह मंदिर का यहाँ निर्माण करवाया। पूरे मध्य प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष में ऐसा अभी तक नहीं हुआ था। हमें सुनने में आया था कि त्रेता युग में रावण ने 9 ग्रहों को शक्तिपूर्वक बांध के लंका में ले आए थे, लेकिन हमारे नरोत्तम जी ने तो प्रेम पूर्वक और आराधना करके 9 नवग्रह को आज अब डबरा में विराजमान किया है, जिसका फायदा पूरा मध्य प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को ले रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर मंदिर एक ही मंदिर है जो डबरा नगरी में है, और यहाँ पर भगवान की कृपा से और बागेश्वर महाराज जी के आशीर्वाद से प्रदीप मिश्रा जी की 3 दिन कथा हुई और कथाएं हो रही हैं, साधु संत आ रहे हैं, और कल बागेश्वर महाराज जी यहाँ आ चुके और महाराज जी की कथा सुनने के लिए तो पूरा देश उमड़ पड़ा है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पता नहीं क्या होने वाला है, और ये बहुत ही बड़ा काम हुआ है जो आज हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अच्छी